अगर आप बिहार से हैं और अमेरिकन मक्का जिसको बेबी कॉर्न कहा जाता है उसको लगाने की सोच रहे हैं तो मत लगाइए। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कृषि विभाग जो है इसको प्रमोट करने के लिए बीज तो उपलब्ध करवा देती है लेकिन मार्केट सेटअप नहीं करवा देती है, जिसके कारण जो है उमाशंकर जी हैं इन्होंने 1.5 एकड़ से ज्यादा के खेतों में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की फसल लगाई, लेकिन क्या परेशानी इनको हो रही है वो हम इनसे जानते हैं। तो क्या परेशानी अभी हो रही है? देखिए, सबसे पहले हम 15 कट्ठा स्वीट कॉर्न लगाए थे। स्वीट कॉर्न में हमारा 1 रुपया आमदनी नहीं रहा। स्वीट कॉर्न का भी मार्केट, फ्रेश स्वीट कॉर्न का मार्केट जो है अपने बिहार में कोई होटल रेस्टोरेंट में नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। और बेबी कॉर्न हमारा अभी 30 से 32 कट्ठा है। कुल जो है हमारा 2.5 एकड़ जमीन जो है जिसमें हम खड़ा है, ये कुल 2.5 एकड़ जमीन है, जिसमें 15 से 16 कट्ठा हम स्वीट कॉर्न लगाए थे 19 दिसंबर 2024 को, जिसमें हमारा आमदनी के नाम पर जीरो रहा। खर्चा कितना अभी तक में हो गया? खर्चा तो काफी हुआ, 1000-1200 पर कट्ठा खर्च हुआ है। बेबी कॉर्न में भी जो है अभी हमारा ये 30 से 32 कट्ठा में बेबी कॉर्न है। तो बेबी कॉर्न में हम एक कस्टमर को मात्र 12 किलो दे पाए, जो 125 रुपए पर केजी दिए। 125 रुपए पर केजी बिका? जी, 125 रुपए पर केजी बिका और उनका फीडबैक भी काफी अच्छा रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि जो हमारे बिहार के जितने भी जिला हैं, जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, इन सब में जो छोटा मोटा होटल रेस्टोरेंट है, तो होटल रेस्टोरेंट के जो शेफ हैं या उसके कुक स्टाफ हैं वो फ्रेश बेबी कॉर्न को प्रेफर नहीं करते हैं। प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं कि फ्रेश बेबी कॉर्न को बॉयल करके फिर इसका ड्राई सब्जी बनता है और जो प्रोसेस आता है कैनिंग आइटम वो ऑलरेडी बॉयल होता है, तो जिस वजह से उसमें उनको काम नहीं करना पड़ता है। मतलब आप एक तरह से कहिए जो किसान से नहीं लेके कंपनी से लेते हैं। जी जी जी, वो कंपनी का माल खरीदते हैं और किसान का माल नहीं खरीदते। हम सैंपल लेकर के बेगूसराय के छोटे मोटे से लेके बड़े होटल रेस्टोरेंट तक लगभग 20 प्लस होटल रेस्टोरेंट में हमने सैंपल दिया, लेकिन किन्हीं का फीडबैक जो है दोबारा ऑर्डर नहीं आया। एक होटल का आया, वो भी औने पौने रेट में उनका डिमांड था कि आप हमको दीजिए। एज ए किसान का मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। वही किसान का फसल अगर कंपनी लेके जाती है, यही बेबी कॉर्न जो 32 कट्ठा में लगाया गया है 2.5 एकड़ में, जो कि अब पशु के चारा के रेट में बिकने के लिए तैयार हो गया, मजबूरी में बेचना पड़ रहा है किसान को। 1000 रुपए कट्ठा, 800 रुपए कट्ठा ऐसे बेचने के लिए इनको मजबूरी हो रहा है, क्योंकि इसका मार्केट जो है लोग खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते हैं, लेकिन यही फसल किसान लेके जाएंगे तो नहीं खरीदेंगे, यही फसल कंपनी लेके जाएगा तो खरीदेगा। आप बताइए, ये बेबी कॉर्न ये पूरा जो है पूरा तरीके से तैयार हो गया, ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और ये एक नहीं बल्कि पूरे 3200 कट्ठा में तैयार हो गया, देखिए। और ये प्रीमियम क्वालिटी का बेबी कॉर्न है और इसको जो है ये लेके जाएंगे किसान तो नहीं खरीदेंगे और कंपनी लेके जाएगी तो इसी को वो 200 से 250 रुपए केजी तक खरीदते हैं और किसान से औने पौने दाम पर फिर नहीं खरीदते, जिसके कारण जो है किसान मजबूरी में 32 कट्ठा का ये फसल जो देख रहे हैं बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न का, इसको पशु के चारा के दाम में इसको बेचना पड़ रहा है। मजबूरी है क्योंकि मार्केट में जो है इसका प्राइस नहीं मिल पा रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। कृषि विभाग के कुछ सलाहकार जो है कृषि ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं, किसानों को इसका दाना जो है, इसका बीज जो है उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, जब वो बीज उपलब्ध कराए तो उनसे बात की क्या हुआ? जी, विभाग से जो हमारे बिहार के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, पूरे बिहार के ऑल इन ऑल मार्केटिंग का कमान देखते हैं शैलेंद्र सर, उनसे बातचीत हुआ, सचिव महोदय से भी बातचीत हुआ। वो 1-2 होटल में बातचीत हमको करवाए, लेकिन उसके बाद होटल का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा। ये फसल तैयार होने से महीना दिन पहले से हम जो है होटल, बड़े होटल पनास, होटल चाणक्य, इस सब में संपर्क में रहे, लेकिन उन्होंने मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा। वो हमें कम से कम हमने 25 से 30 बार कॉल किया होगा होटल को, लेकिन होटल किसान का कोई वैल्यू नहीं देती है, कंपनी का माल खरीदती है, लेकिन किसान का फ्रेश बेबी कॉर्न जो है
वो होटल नहीं खरीदती है। तो अगर आप बिहार से हैं और बेबी कॉर्न की फसल को लगाने के लिए सोच रहे हैं तो मत लगाइए भैया, क्योंकि देखिए बेबी कॉर्न का ये प्रीमियम क्वालिटी हुआ जिसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। देखिए ऐसे भी खा सकते हैं, टेस्ट इसमें भरपूर है। इसको सलाद के रूप में खा सकते हैं, सूप के रूप में पी सकते हैं, पकौड़ा बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। लेकिन आप अगर अपने खाने के लिए लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं। मार्केट वैल्यू इसका नहीं है। अभी सरकार जो है इसका नालंदा में बेबी कॉर्न प्रोसेसिंग कंपनी एक फैक्ट्री खोला है। जी जी, एक हरनौत में प्रोसेसिंग कंपनी है, उनके यहाँ भी हम गए थे, लेकिन उनका व्यवहार किसी भी किसान के साथ अच्छा नहीं रहता है। स्मृति सिंह नाम है उनका जो मालिक है, लेकिन उनका व्यवहार भी किसान के प्रति जो है अच्छा नहीं रहता है। जब उनसे हम मिलने, जी नकारात्मक रहता है, उनसे जब मिलने गए हम कि हम बेबी कॉर्न लगाना चाहते हैं, आप हमसे माल खरीदिए, तो उनका डिमांड रहा कि कम से कम आप 20 एकड़ लगाइए। और मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं तो ये मेरा 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ में हमारा लेबर मैनेजमेंट जो है इसके लिए सही नहीं रहता, वो एक बार में तैयार होता है। और इसका यदि हम जिस दिन तुराई करना है, ये मोचा बोलते हैं इसको अपने बिहार में, सिल्क हिंदी में बोलते हैं, तो इसका सिल्क आने से 1 सप्ताह के अंदर यदि इसका तुराई हो गया, जैसे इसमें सिल्क आ गया, इसमें देखिए जैसे सिल्क आ गया, ये इसमें सिल्क आ गया तो ये तुराई उपयोग है। तो यदि समय से उसका तुराई नहीं होता है तो वो खराब हो जाएगा। इसका साइज बड़ा होने की वजह से के बाद क्या होता है, ये तो प्रीमियम क्वालिटी है, ये तैयार है। एक खराब होने के बाद इसका कोई उपयोग नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, ये जानवर के लिए अब चारा हो गया और इसका अब जो है कोई इसमें गुणवत्ता सब्जी का नहीं रहा, और ये जो है अब बड़ा साइज में हो गया है। और इसका बस हम जानवर को चारा ही खिला सकते हैं, बाद बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है। मतलब 1200 रुपए कट्ठा खर्चा करके, मेहनत करके, लीज पे लेके इसको 1000 रुपए 800 रुपए कट्ठा में इनको मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। जी, हम जैसे मना हरनौत की कंपनी की बात बता रहे थे, तो वो हमको गाइडलाइन किए कि आप 20 एकड़ में लगाइए और हमको 3 टन माल जो है एक दिन में दीजिए तो हम प्रोसेस करेंगे। तो हम वो अपने सुविधा के हिसाब से हमसे 3 टन माल का डिमांड कर रही हैं, लेकिन रेट जो है उनका भी ठीक नहीं रहता है। उनके यहाँ पहुंचाइए और 1-2 टर्म का हम पैसा रोक के रखेंगे, ये उनके यहाँ व्यवस्था रहा कि हम 1-2 टर्म का पैसा रोक के रखेंगे और माल जो है कम से कम हमको 3 टन माल चाहिए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 4 आना का मुर्गी या 12 आना का मसाला। गाँव में जो कहावत है कि 1000 रुपए कट्ठा 1200 रुपए कट्ठा खर्च करके, अपना मेहनत करके, लेबर मजदूर को बुला के बाबू सोना करके इसको फिर से 800 रुपए कट्ठा में किसानों को मतलब पशु चारा के रूप में बेच देना। जी, अब हमारी तो यही मजबूरी, आप देख सकते हैं पूरे खेत में मेरा जो है। फिर से आप बेबी कॉर्न का फसल करिएगा कि नहीं? जी, मैं तो करूंगा जरूर, काहे कि देखिए असफलता ही सफलता की जननी है और संघर्ष करना चाहिए। अब हम एज ए किसान इसको नहीं करेंगे। एज ए किसान नहीं करिएगा तो कैसे करिएगा? एज ए कंपनी हम करेंगे। और जब हमारी कोई भी होटल रेस्टोरेंट से, जो होटल रेस्टोरेंट यदि हमसे एग्रीमेंट करती है और उसके बाद उनका क्या कंजप्शन रहता है, हम उतना ही लगाएंगे जितना होटल का कंजप्शन होगा। कोई भी किसान है उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप 5 कट्ठा से ज्यादा, नंबर 1 आप लगाए नहीं, पहली बार। ज्यादा से ज्यादा आप अधिकतम 5 कट्ठा लगा सकते हैं। आप इसको समय से इसकी तुराई कर सकते हैं। दूसरी नंबर, ये 5 कट्ठा लगाए तो पहले 5 कट्ठा में जितना उत्पादन होगा, 5 कट्ठा में मैं बताता हूँ मिनिमम उत्पादन होगा तो 5 क्विंटल उत्पादन होगा। 5 क्विंटल? जी। और पहले आप इसका 5 क्विंटल का कस्टमर देखे, बिना कस्टमर का नहीं, विदाउट कस्टमर। एक बीज भी हमको नहीं लगाना है। इस बार का हमारा कम से कम अनुमान था कि इससे हमारा 30 से 32 कट्ठा है, कम से कम आमदनी होगी तो 3 लाख होगी, उससे भी कम होगी तो 2 लाख तो जरूर होगी। 2 लाख आमदनी होगी खर्चा काट के। जी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये हमारा जीरो रहा। 1500 रुपया इसमें आमदनी के तौर पर रहा और लेबर के खर्च के तौर पर हम जो इसको तुरवाए हैं, बाल का जब तुराई करवाए, इसमें हमारा 2000 प्लस खर्च है। मतलब मानिए ना कि 50,000 रुपया खर्चा करके 32 कट्ठा में 1500 रुपया कमाए। जी जी जी, 50,000 कमाए ने, 1500 रुपया ऊपर किए। जी, 50,000 प्लस खर्च रहा। बाद में जो मैंने बाल तुरवाया था, इसमें से 7 से 8 कट्ठा में 10-20% मैंने बाल तुरवाया था,
उसको एज ए घास हम जब देखे कि मार्केटिंग नहीं हुआ तो हमने यहाँ के आसपास के किसान को फ्री में वो बाल बांट दिया। जी, हम देखे कि मेरे पास घर में रहने के बाद सड़ेगा, बदबू करेगा, लेबर से हमको इसको बाहर फेंकवाना पड़ेगा, उसका भी बदबू का सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर क्यों ना हम किसी किसान को बांट दे जो वो अपने जानवर को खिला ले। तो आसपास के जो भी किसान है उनको हमने फ्री में बांट दिया, वो ले गए अपने जानवर को चारा के तो रूप में। भैया अगर आपने पहला बार हम जब बेबी कॉर्न का फसल का वीडियो बनाए थे तो आप बहुत सारे किसान जो थे हमको मैसेज कर रहे थे। एक आईएएस है वो भारत सरकार में भी है, सॉरी बिहार सरकार के सचिवालय में, उन्होंने भी मैसेज किया कि हमको भी 15 एकड़ में ये बेबी कॉर्न का फसल लगाना है। तो सर अगर आप लगाना चाह रहे तो आप अपना नंबर पहले बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसानों का था कि इनका नंबर आप नहीं दिए, तो नंबर भी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन छोटे किसान है, बड़े किसान है, जब तक मार्केट सेटअप ना हो तो बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न नहीं लगाए, जिसे अमेरिकन मक्का कहते हैं, विदेशी मक्का कहते हैं, इसकी फसल नहीं लगाए, वरना जो है इनके तरह खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। 50,000 खर्चा करके 1500 रुपया उपार्जन हुआ और घास के तौर पे बेचने को मजबूर है। आपका नंबर क्या हुआ? जी, मेरा नंबर 8102944611 है। उमाशंकर सिंह मेरा नाम है। हम इस बेबी कॉर्न की खेती को छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, आगे हम करेंगे जरूर। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न दोनों की खेती आगे करेंगे। हमारा पहली बार भले ही हम मुंह का खाए हैं, लेकिन इस खेती को करेंगे और आगे तब करेंगे जब हम एज ए किसान जाते हैं कि हम किसान हैं, तो होटल रेस्टोरेंट में हमारा कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम एज ए कंपनी जाएंगे और हमारा ये टारगेट है कि हम 100, 200, 500 किसानों का हम मिलकर के कंपनी बनाएंगे। जी, और हम सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करेंगे कि कोई भी किसान 5 कट्ठा से ज्यादा फर्स्ट टर्म में ना लगाएं, और हम सभी लोग मिलकर के हम उतना ही लगाएंगे जितना का हमारा कंजप्शन होगा। तो चलिए भैया, ये अभी बिहार के समस्तीपुर के किसान उमाशंकर जी हैं और इनकी कहानी मैंने आपको बिहार जूम के माध्यम से दिखाई। अगर बिहार सरकार के कोई कर्मचारी देख रहे हैं तो ये देखिए, अगर इस तरह का आप करिएगा तो किसान के अंदर जो है निराशा उत्पन्न होगी और बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न को जो आप बढ़ावा दे रहे हैं, नालंदा जैसे जिला में आप कंपनी खोल रहे हैं, तो उस कंपनी में एक भी जो ये दाना है, एक भी बाल जिसको कहते हैं, वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि किसान का बिकेगा ही नहीं तो वो करेगा कहाँ से, और जब खेती करेगा नहीं तो आप तक पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए अगर देख रहे हैं तो इन किसानों को बढ़ावा दीजिए और सही जानकारी जो दीजिए। अगर किसान को बीज उपलब्ध करा रहे हैं तो उनका मार्केट जो है, मार्केट सेटअप भी आप ही करके दीजिए, क्योंकि कृषि सलाहकार के रूप में आप नियुक्त हुए हैं, किसान नहीं। किसान तो भैया खेती करेंगे। तो इस किसान की कहानी आपको कैसी लगे, और जो किसान भाई हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।